हमने कई फिक्शनल मूवीज देखी है जिसमें कई शहरों को देखा है जो बिल्कुल अनइमेजिनेबल होती है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। हम ये सिर्फ सोचते हैं कि ऐसी सीन्स या ऐसी मूवीज सिर्फ बनाई जा सकती है, रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसी सिटी रियलिटी में बन रही है, क्या आप बिलीव करोगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसी सिटी लाल सागर के पास सऊदी अरब के रेगिस्तान में बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी और इसकी चौड़ाई मात्र 200 मीटर होगी। अगर इस सिटी को आप सैटेलाइट से देख रहे हो या कहीं दूर से देख रहे हो, ये सिर्फ पतली लंबी रेखा, पतली लंबी लाइन जैसी दिखेगी। ये शहर वर्टिकल सिटी होगी। इस सिटी के दोनों साइड में 500 मीटर ऊंची ग्लास लगी होंगी, जिसे जमीन से कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें सारी सुविधाएं होंगी, सारी फैसिलिटीज होंगी, बट ये अलग अलग फ्लोर्स पे होंगी। जनवरी 2021 को सऊदी के क्राउन प्रिंस ब्रॉडकास्ट करते हैं और बताते हैं कि हम ऐसे सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है। इस सिटी का नाम है द नियोम स्मार्ट सिटी और इसी सिटी का एक हिस्सा है द लाइन। इस सिटी के अंदर 9 ऐसी चीजें बनाई जा रही है। 9 चीजों में से एक है द लाइन। जमीन पे उसका कोई एक्सपेंशन ज्यादा होगा नहीं, सिर्फ वो लेंथ वाइज 170 किलोमीटर है, चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर है और इसकी ऊंचाई 500 मीटर होंगी। 500 मीटर आप कह सकते हो आईफिल टावर से 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 टाइम्स ज्यादा इसकी हाइट होगी। सारी फैसिलिटीज होंगी, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगी, प्लेग्राउंड्स होंगे, गार्डन्स होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन अलग अलग फ्लोर्स पे, ग्राउंड पे नहीं होंगी ये चीजें। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल सिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बताया जा रहा है कि इस शहर में कार्स नहीं होंगी। नो कार्स मीन्स जीरो स्मोक, स्मोक बिल्कुल नहीं होगा, 0% कार्बन एमिशन, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं, ये बताया जा रहा है। इस शहर की टोटल जो आबादी होगी वो 9 मिलियन होगी। सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में 90 लाख लोग रहेंगे, जहां पे कोई कार्स की सुविधा नहीं होंगी। अब कार्स नहीं होंगी, कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई रश नहीं होंगी। और इस शहर में जितना डेवलपमेंट का जो काम होगा, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे या डेवलपमेंट का काम होगा, जो भी चीजें होंगी सारी AI कंट्रोल होंगी। पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा इस शहर में। सारी चीजों को, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, जो बेसिक नीड्स हैं, वो सारी AI के थ्रू पूरी की जाएगी। इसे 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपरी लेयर में पैदल लोग चलेंगे, उससे नीचे वाले लेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगी, जैसे कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, आप कह सकते हो कि स्पा हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, मॉल्स हो गई, प्लेग्राउंड्स हो गए, सारी सुविधा, सब कुछ जो एक सिटी में होती है। लेकिन ये जमीन पे नहीं होगा, सारी अलग अलग फ्लोर्स पे होंगी। और सबसे नीचे जो लेयर होंगी उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी जो 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में 170 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, सिर्फ 20 मिनट में। यहाँ जो एनर्जी की यूज की जाएंगी, ये सारी एनर्जी या तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रोजन एनर्जी से ली जाएंगी। बताया ये जा रहा है कि ये जो लोग यहाँ रहेंगे उन्हें सारी फैसिलिटीज जो है, सारी सुविधाएं बराबरी से दी जाएंगी, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। 90 लाख लोगों को सारी सुविधाएं बराबरी से दी जाएंगी, चाहे वो हेल्थ की सुविधाएं हो, चाहे वो एजुकेशन की सुविधाएं हो, जितनी सारी सुविधाएं हो सारी इक्वली डिवाइड की जाएंगी। सऊदी क्राउन प्रिंस का कहना है कि इस सिटी को बनाने के बाद उसकी इकोनॉमी में 48 बिलियन डॉलर के GDP का ग्रोथ आएगा। इस सिटी को बनाने में कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो खर्च आएगा वो आएगा $1 ट्रिलियन, अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन का खर्च आएगा। जो वाटर यूज किया जाएगा उसे समुद्र से निकाला जाएगा डिसैलिनेशन प्रोसेस से। उसके बाद जो सॉल्ट बचेगा उस सॉल्ट को वेस्ट नहीं किया जाएगा, इसे फिर से रिसाइकिल करके यूज किया जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह सस्टेनेबल 100% रिन्यूएबल सिटी होगा, जहां पॉल्यूशन 0% हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी ऐसे सिटी को बनाने की? अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हो रही है पेट्रोलियम से। हर कंट्रीज अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। तो
और ऐसे भी कहा जा रहा है कि 2052 तक 2052 तक सऊदी में पेट्रोलियम अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाएंगी। अब बात यहाँ पे आती है कि फिर सऊदी की इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन है जो सऊदी की जीडीपी को बढ़ाएगा, कहाँ से उसके पास पैसे आएंगे। फिर यहाँ पे सऊदी ने डिसाइड करा है कि वो ऐसे ऐसे शहरें बनाएंगे, ऐसा ऐसा निर्माण करेंगे, वहाँ क्रिएशन करेंगे जिससे लोग बाहर से आए, अलग कंट्रीज से आए, इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ रहें, जो सऊदी का इकोनॉमी बढ़ाएगा। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, अब तक तो हम अलग अलग दूसरे ग्रह पे जाते थे, एक्सप्लोर करते थे कि क्या वहाँ पे ह्यूमन को बसाया जा सकता है या नहीं। लेकिन जब ऐसे शहर बन जाएंगे, ऐसी सिटीज अगर बन गई, तो फिर फ्यूचर में हमें किसी दूसरे ग्रह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में 90 लाख लोग आ जाएंगे। अगर इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, तो अगर इंडिया में सिक्किम स्टेट में अगर द लाइन सिटी बना दी जाए, तो पूरी इंडिया की आबादी सिर्फ सिक्किम स्टेट में आ जाएगी। अगर पूरे केरल स्टेट को लाइन सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ केरल शहर में आ जाएंगी। तो आप सोच सकते हो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लोर करने की किसी दूसरे ग्रह पे। बट सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे कई अटेम्प्ट्स किए गए थे ऐसे सिटीज को बसाने के लिए, आज से 100, 150, 200 साल पहले भी। 1882 में स्पेनिश अर्बन प्लानर ने एक प्रपोजल डाला था ऐसे सिटी का, बट उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं मिला था, फेल कर गया था। फिर 1950 में फ्रेंच आर्किटेक्ट ने प्रपोजल डाला था ऐसे सिटी का, और उसने नाम दिया था सिटी का स्पेशियल सिटी, बट उस टाइम भी सपोर्ट नहीं मिला, फेल कर गया। अब ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है, ये सक्सेसफुली बन पाएगा या नहीं। अब तक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि 20% काम तो हो चुका है, और ये 2030 तक इसको पूरी तरह 100% कर लिया जाएगा। काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब आगे ये देखना है कि जैसे हमें बताया गया है 2030 तक ऐसे ही रूप में ये बन पाएगा या नहीं। पॉल्यूशन फ्री, 100% सस्टेनेबल, रिन्यूएबल, फुल्ली हाईटेक सिटी बन पाएगा या नहीं, ये देखना है। तो इस सिटी में जो लोग रहेंगे, क्या वो इस सिटी से बाहर सरवाइव कर पाएंगे, क्या ये रिवॉल्यूशन ला पाएगा पूरे वर्ल्ड में, और आगे बाकी कंट्रीज क्या करती है इसे देखते हुए, क्या करती है, क्या वो भी चाहेगी कि इस तरह का सिटी वो अपने कंट्री में बनाए। इतना ज़्यादा पैसा $1 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली खर्च कर रही है सऊदी गवर्नमेंट, क्या बाकी कंट्रीज कर पाएंगी, या क्या बाकी कंट्रीज बना पाएंगे ऐसी सिटी, ये हमें देखना है।